तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर अपने छोटे भाई के साथ यहाँ पे बैठा हुआ था। छोटा भाई कहता है भैया एक काम करो, चलो बाहर जाके हम लोग खेलते हैं। ये कहता है खेलते हैं, वो कहता है या खेलते हैं। तो इसके माइंड में फिर से एक और बुरा विचार आता कि खेलते हैं, चलो जाके खेलते हैं। हाँ तो भाई एक भिखारी यहाँ पे था जो कि चादर है ना सर लगा कर आराम से लेटा हुआ था। ये दोनों भाई जाके ना नाटक कहते कि अब्बा जान क्या हो गया भैया, आप ऐसा कैसे मर जाओगे, हमारा क्या होगा। तो आसपास पब्लिक आती है और कहती क्या इसका अब्बा जाने मर गया, ले ले ले। दोनों कितने छोटे छोटे बच्चे, अब इनका क्या होगा। हाँ तो कटोरा बाजू में रखा हुआ था, जो सबके सब ना कटोरे में पैसे देके चल जाते हैं। ये लोग भी पैसे लेते हैं, सुमड़ी में जाते, पैसे इकट्ठा करते, काफी ज्यादा पैसे कलेक्ट यहाँ पे हो चुके थे। सामने से ना एक कहते छोटा भाई करे भैया जी बहुत ज्यादा पैसे यहाँ पे कलेक्ट हो गए, चलिए हम लोग जाके कुछ अच्छा खाते हैं। ये कहता हाँ एक काम करते हैं हम लोग ना बाम्बू श्रीक और साथ ही में कमाल का भी चिकन पीस होता है वो खाते हैं। तो सामने से छोटा भाई कहता सच्ची में ये अच्छा होता है, टेस्टी होता है क्या। उसका मतलब ये था स्केल लेके पिछवाड़े पे मारना, यानी बाम्बू स्टिक यानी स्केल, और जो चिकन पीस यानी पिछवाड़ा, यानी भाई इसको पिछवाड़े पे मार के ज्यादा मजा आता है पॉइंट कमाने के लिए। कहता है यस यस बड़ा कमाल का यहाँ पर होता है। तो छोटा भाई भी कहता है ठीक है भाई जाके खाते हैं। दूसरी ओर जो भिखारी यहाँ पे था ना होश में आता है और कहता है गुड मॉर्निंग। सब लोग हिल जाते, कह रहे भाई ये तो मर गया था ना, ये अचानक से जिंदा हो गया। भिखारी भी लाइक मैं मर गया था, मैं कब मरा यार, मुझे मालूम नहीं था। अरे छोड़ो यार मुझे भूख लगी है, जाके भीख यहाँ पे मांगता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शिव होता है वही भाइयों की ओर, यहाँ पे छोटे भाई की कुटाई हो रही थी। बाप यहाँ पे कुटाई करा था, उसके पिछवाड़े पे लिटरली पैंट खोल खोल के मारी यहाँ पे रहती कि भाई नाटक करेगा, गरीब बन के ऐसा नाटक करेगा और फालतू पैसे कमाएगा, ये ले ये ले ये ले ये ले। छोटा भाई चिल्लाते हुए कह रहे नहीं अरे नहीं ये तो बड़े भैया का आइडिया यहाँ पे था, हमको काय को यहाँ पे मारे जा रहे हो। लेकिन बाप भी लाइक नहीं भाई तुझे संस्कार सिखाना जरूरी है, ये ले। बड़ा भाई अनीस को तो बड़ा मजा आ रहा था, उसके सिस्टम में लिखे आते कि भाई काम आपने किया, नाम उसके ऊपर लगा दिया तो आपको भी विलेन पॉइंट मिलता है फिर से। छोटा भाई चिल्लाते कि मैं छोटा हूँ, गलती मुझे हो गई, प्लीज गलती समझ के माफ कर दीजिए। बाप और कुटाई करते कि ना बिल्कुल भी ना भाई, तो छोटा है, तुझे अभी अगर संस्कार यहाँ पर ना सिखाए बड़ा होकर और भी ज्यादा नौटंकी यहाँ पे करेगा, इसलिए ये ले ये ले ये ले। बहुत उसको यहाँ पे मारता है, ये भी रोता भी बापा बड़े बेकार पापा हो यार। बाद में उसको आराम से ऐसा पिछौड़ा खोल के लेटा हुआ था और हमारा मेन कैरेक्टर उस पर ये लगा रहा था भाई, दवा लगा रहा था और कहता कि वो कितना प्यारा पिछौड़ा है, आई होप जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी यहाँ पे ठीक हो जाए। अब नहीं इसका पिछौड़ा फट गया तो भाई मैं किस पे मरवाऊंगा और मुझे पॉइंट यहाँ पे कैसे मिलेगा, मेरा जो पूरा करियर है ना इसके पिछौड़े पे डिपेंड है। और सामने से दवाई लगाता ना तो छोटा भाई कहता भी कह रही यार भैया आप कितने अच्छे हो। ये कहता मेरा तो फर्ज यहाँ पे बनता है कि भाई मैं तेरी सेवा पानी करूँ। छोटा भाई कहता हुई तो यार लेकिन अब्बा जान बेकार है यार, और सामने से बस मुझे मारना जानते मुझे मारते हैं और कुछ यहाँ पे नहीं करते। सामने से बड़ा भाई कहता है क्यों भाई तुमको बुरा लग रहा है, बदला लेना है क्या। ये कहता यस 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 मुझे बदला यहाँ पे लेना है। बड़ा भाई कहता हाँ लेकिन यार पापा यहाँ पर यार नहीं कुछ नहीं कर सकते। वो कहता नहीं कर सकते, डोंट वरी मैं आपका नाम यहाँ पे नहीं बताऊंगा, जो कुछ ब्लेम है ना मैं ले लूंगा। जो सुन रही मेन कैरेक्टर कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, मनी मन तो खुश, यस मैं यही तो चाहता था। उसको बताता सुनो हमारे घर के पीछे ना एक पेड़ के पास ना हमारे अब्बा जान ने कुछ यहाँ पे दफनाया है, वो बात ना खाली उनको मालूम है और किसी को नहीं। लेकिन अगर ये बात है ना अम्मी जान को मालूम चलेगा तो अब्बा जान की कुटाई यहाँ पर हो जाएगी, तुम्हारा बदला यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो ये भी कहता हूँ ठीक है मैं जाके बता दूंगा। हाँ तो ढेर सारे पैसे और सोना चांदी उसने छुपाया था, जो जाके मम्मी को बता देता है तो मम्मी पापा पे चिल्लाते कि पतिदेव यार हमारी फैमिली इतना अच्छा खासा पैसा कमा रही थी तो भी इतने पैसे चोरी चुपके से काय को छुपा रहे थे, कि ऐसा तो नहीं पैसे लेकर रशियन मिलने का आपको शौक यहाँ पे था। अगर आपने ऐसा करने के बाद मैं सोचा ना आपकी कुटाई में कर दूंगी, वो तो भला हो मेरे छोटे बेटे का उसने बता दिया वरना मुझे मालूम नहीं चलता कभी। जो सुंदर बाप को गुस्सा था छोटा बेटा यानी धोखा दिया उसने, लगता लास्ट टाइम जो उसकी कुटाई की थी ना कुटाई कम रह गई और कुटाई उसकी करूंगा। हाँ तो बाद में जो बाप है ना कुटाई करने के लिए छोटे बेटे के पीछे यहाँ पे भागने लग जाता है। हमारा मैं गड्ढा भी आता है कहते मेरे छोटे भाई क्या यहाँ पे हो रहा है, ये चला था बचा लो बचा लो बचा लो। लेकिन बाप पकड़ता उसकी कुटाई करना चालू करता और छोटा बच्चा चिल्लाया जा रहा है। मैं कहता था खुशी की सॉरी मेरे भाई, लेकिन है मुझे भाई पॉइंट कमाने के लिए ये सब यहाँ पे करना ही पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा। और सामने से सिस्टम लिखा था कांग्रेचुलेशन, फिर से अपने भाई के ऊपर इल्जाम लगाकर अपने पॉइंट यहाँ पे कमा लिया। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है शायद अगले दिन रात में जो माँ थी ना भाई लेट हुई थी और कहती मेरे बाबू कैसे हो, और पति यानी बाप ने ऊपर था और कहता है मेरी जान मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। समझ जाओ भाई वो दोनों मजे कर रहे थे और दोनों भाई ना कमरे के बाहर यहाँ पे थे और चोरी चुपके से देखे जा रहे थे। देखो हमारा मैं कटर उसको सब कुछ आइडिया कि दोनों क्या करे, लेकिन छोटा बेटा वो नादान है, उसको कुछ भी नहीं मालूम। वो कहता भी ये कह रहे क्या हुआ, मम्मी नीचे लेटी हुई है पापा उनके ऊपर लेटे हुए, बाजू में जगह नहीं है क्या, वो दोनों क्या कर रहे हैं। तो ये कहता है कि वो दोनों ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहे हैं। जो सुंदर ये कहते दोनों ट्रेनिंग कर रहे। हाँ ट्रेनिंग करते करते ना बंदे लोग यहाँ पे थक जाते, तो अगर उस टाइम पे मैंने जाके अभी डिस्टर्ब कर दिया ना वो थक जाएंगे और मेरी कुटाई नहीं कर पाएंगे और मैं अपना बदला भी यहाँ पे ले सकता हूँ। तो मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर मैंने इसको बोल दिया यस जाके कर ले तो भाई मेरा विलन का काम हो जाएगा, मुझे भर भर के पॉइंट मिलेगा। लेकिन भाई बाकी टाइम पे डिस्टर्ब करो चलेगा, ऐसा जब काम कर रहे हैं
ऐसे टाइम पे डिस्टर्ब करने में मुझे भी बुरा लग रहा है। ये कुछ नहीं बोलता, वो छोटे भाई के दिमाग में आइडिया आ जाता कि आपने कुछ नहीं बोला, यानी मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तो चला इसे जाकर डिस्टर्ब कर देते कि मम्मी पापा कैसे हो। बाप हिल जाते, करे अरे मेरा बेटा आ गया, तो उसके जो अरमान जो टनटना गए थे ना वो पूरी तरह से यहाँ पे डाउन हो जाते हैं और बाप सैड हो जाता है। और हमारा मेन कटा भी सोचता है इट्स ओवर। अब छोटे बेटे की जो कुटाई यहाँ पर होगी ना वो लिटरली भाई चाह के भी कोई यहाँ पे रोक नहीं सकता। मैं तो चला यहाँ से, इतना बोल के यहाँ से चल जाता है और सिस्टम में भर भर के नोटिफिकेशन आने लग जाता है। नोटिफिकेशन नंबर अपने अपने भाई को फंसा दिया, 200 पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। आपके फंसाने के चक्कर में ना आपके बाप ने बेटे की कुटाई यहाँ पे की, बदले में 500 यहाँ पे मिलते हैं। उसकी इतनी कुटाई की कि उसका पिछवाड़ा लाल पूरा दम हो गया, उसके बदले और आपको मिलते हैं। और साथ ही में उसको जो दर्द यहाँ पे हुआ ना और दर्द उसकी आत्मा तक भी चली गई, जो दर्द ठीक होने में उसको कई दिनों का टाइम लगेगा, बदले में और भी मिलते हैं आपके वजह से। ये भी सोचता कि वेल यार इतना मिल गया, मुझे खुशी तो है लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं थी भाई। मैंने हालांकि मैंने रोका नहीं था लेकिन मैंने उसको बोला भी नहीं था, वो तो अपने हिसाब से डिस्टर्ब करने गया। उसके बाद सेक्स एजुकेशन की कमी यहाँ पे थी जी, चाहे मुझसे जाके ऐसे टाइम पे डिस्टर्ब कर दिया, मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन थैंक यू मुझे इतना पॉइंट देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है भाई आधे महीने बाद हमारा मैकेटर मुंह लड़का के बैठा हुआ कह रहे यार आधे महीने पहले जब उसने अब्बा जान को डिस्टर्ब किया था मजे करने से, अब्बा जान इतनी कुटाई की ना कि अभी तक बेचारे का पिछवाड़ा रिकवर नहीं हुआ है, इसलिए ना चाह के मैं मार सकता हूँ ना कोई और मारा, और मुझे कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं मिला भाई, सूखा हो रहा है मेरा पॉइंट। यार मुझे कुछ तो चाहिए जिससे मुझे पॉइंट मिले। तो आसमान में ना एक गड्डी उड़ती हुई यहाँ पर आती है जिसपे एक लड़की बैठी हुई थी और गड्डी के ऊपर ना उस लड़की का बूढ़ी गाड़ी यहाँ पे बैठा हुआ था। और जो लड़की है ना लीन फैमिली नाम के फैमिली से बिलोंग करती है, इसके सिस्टम में लिखे आता है यार एक चूजन वन है ना डिटेक्ट यहाँ पर हुआ है, तो ये तो खुश, हाँ भाई मेरा भाई चूजन वन था, उसको पहचान करने से पॉइंट बहुत ज्यादा मिलता था, लेकिन वो तो बीमार था जी, चाहे में मुझे लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन दूसरा चूजन वन आ गया, अभी मजा आएगा ना वीडियो। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है आधे महीने पहले ये जो लीन फैमिली थी ना उनको आइडिया लगता है जो क्यून फैमिली, वहां पे 2 बच्चे पैदा हुए और दोनों को दोनों बड़े कमाल के थे, एकदम चूजन वन जैसे हैं। अपनी बेटी की ओर यहाँ पे देखता है वही छोटकी हरे बालों वाली जो कि आराम से अपना ट्रेनिंग कर रही थी, पेड़ पे मारती है और अच्छा नहीं थी भाई, नल्ली यहाँ पे थी, लेकिन भाई जोश में आती है मारने के बाद तो कहती है कैसा था, बढ़िया था ना, बॉडीगार्ड तारीफ करता है सेंग लेडी तुसी तो ग्रेट हो। बाप भी लाइक अरे यार ये क्या है, लालत है। सामने से बेटी कहती क्या क्या आपने क्या बोला, लालत है, इसका मतलब क्या होता है। जो सुनते बाप कहते कुछ भी नहीं, मेरा पेट यहाँ पे भरा है, जब पेट ज्यादा भर जाता ना तो लोग कहते हैं लालत है लालत है लालत है, इसलिए मैंने लालत है कहा। सुनो भाई मैं लीन फैमिली का हेड यहाँ पर हूँ, तो मेरी प्यारी सी कमजोर सी आई मीन स्ट्रॉन्ग सी बेटी यहाँ पर हो, और क्यों फैमिली में ना जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए दोनों बड़े कमाल के यहाँ पर, दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, एक 8 साल का एक 5 साल का, 5 साल वाला छोड़ो 8 साल वाला बड़ा कमाल का था, 8 साल की उम्र ट्रांजिशन स्टेज पे जा चुका है, उसके साथ शादी करके उसकी बीवी बनोगी। जो सुनते बेटी एकदम सदमे में चल जाती हो, कहती एक सेकंड मैं तो छोटी बच्ची यहाँ पर हूँ और अब मुझे बीवी बना के भेजना चाहते हो। जो सुनते ये कहता हाँ तो भाई छोटे बच्चों का प्यार भी प्यार यहाँ पर होता है। राजस्थान का नाम कभी सुना है, समझो हमने राजस्थान यहाँ पे बना रहे, वो कहते नहीं मुझे शादी नहीं करना, और क्यों फैमिली के तो किसी भी लड़की बेटी के साथ आता है शादी वादी के साथ बातचीत करने के लिए, तो वो जो बेटी थी ना वो भी नोटिस कर दिया चाहिए ये फेंग क्या जिसके साथ मेरी शादी के बारे में बातचीत चलू थी, ये तो बड़ा हैंडसम लग रहा है। फेंग भी इसको हल्का सा देखता है और मुंह घुमा लेती है, क्या उससे क्या हुआ, हैंडसम होने से क्या होता है, कोई बंदा हैंडसम है तो मेरा हस्बैंड बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करूंगी, इसकी इज्जत यहाँ पे उतार के रख दूंगी। इसलिए कहते सुन लड़के क्या क्या तेरा नाम था, फेंग तेरा नाम है ना, इससे मिलो भाई, ये मेरा नया बॉडीगार्ड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तेरे से भी स्ट्रॉन्ग है, अगर तेरे पास हिम्मत यहाँ पर है ना तो इसके साथ यहाँ पे फाइट करके दिखा। सामने से उसका बाप कहता है अरे अरे मेरी बेटी भाई ऐसे बर्ताव यहाँ पे नहीं करते, ऐसा बर्ताव नहीं करते। हमारा मैं कटा मनी मन सोचता कि हाँ जैसे मेरे पास में लोग आए थे ना मुझे सिस्टम में बताया कि भाई कोई चूजन वन यहाँ पे आ रहा है, मुझे लगा शायद बेटी होगी, बेटी नहीं है, बेटी तो काफी नल्ली है, ये जो बॉडीगार्ड है ना यही बॉडीगार्ड यहाँ पे चूजन वन है। जब से मेरा भाई पैदा हुआ ना तब से लेकर अब तक मैंने उसको कई बार यहाँ पे मारा है, लेकिन हमेशा थोड़ा बहुत पावर यूज करता हूँ, ज्यादा पावर यूज करने से बाई चांस उसको कुछ हो गया तो मम्मी पापा को मैं क्या जवाब यहाँ पे दूंगा। लेकिन थोड़ा सा मार मार के ना मैंने 2,40,000 पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। लेकिन सामने अभी एक ऐसा लड़का है जो चूजन वन है, ना मेरा दोस्त है ना मेरा फैमिली वाला है, मैं इसको जितना चाहे उतना यहाँ पे मार सकता हूँ, तो सोचो भाई इससे मैं कितना पॉइंट कमा लूंगा। इसलिए ये तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अपना जो बाप यहाँ पे था मैं कैटर का नोटिस करते कह रही यार इस लड़की का बाप ने मना किया कि भाई ऐसा बर्ताव नहीं करते, लेकिन मुंह से तो कहना चाहता करो, इसलिए अपने बेटे को समझाता है बेटा एक छोटा मोटा फाइट यहाँ पे कर ही लो, तो ये भी कहता या भजन मैं तो तैयार हूँ। उसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट यहाँ पे चालू हो जाती है। सबसे पहले वो जो बॉडीगार्ड यहाँ पे था ना वो अपना पावर ऐसा शो करता है, हमारा मैकेटर अपने अटैक निकालता है और अटैक यहाँ पे कर देता है। जो सामने बंदा था बॉडीगार्ड वो अपनी तलवार से इसके अटैक को रोकता है, रोकने के बाद ना उसके अटैक के धज्जे उड़ाता है। पीछे से लड़की वो तो पूरा खुश होती है, दिया समरिक बॉडीगार्ड उसको सबक यहाँ पे सिखा दो। हमारा मैकेटर नोटिस करता है कि हाँ भाई इसने जब मेरा अटैक रोका ना इसी काफी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है, हाँ तो मुझे अब अटैक यहाँ पे कर देना चाहिए। इतना बोल के ना सामने से अटैक यहाँ पे कर देता है, लेकिन वो अटैक को भी ना वो बंदा अपने स्वॉर्ड को बड़े आराम से रोक लेता है और हमारे मैकेटर को रोकने के बाद उसको धक्का दे दिया जाता है। तो मैकेटर ना जैसे तैसे पीछे आता है और अपना बैलेंस यहाँ पे
संभाल लेता है, उसको सही से खड़ा होने का मौका मिलता नहीं है। जो बॉडीगार्ड है ना अपने स्वॉर्ड लेके फिर से आगे यहाँ पे बढ़ जाता है और आगे बढ़ने के बाद ना भाई अटैक करने वाला था। मेन कट अभी देखता हूँ माय गॉड इतना तेजी से आ रहा है, डॉज कर लेता है जैसे तैसे। पीछे से लड़की तो खुश है, यस बॉडीगार्ड ऐसी 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 उसकी और यहाँ पे बैंड बजाओ और बैंड यहाँ पे बजाते रहो। मेन कट अभी देखता है अभी वो चूजन हुआ नहीं, यानी भाई वो हीरो है और मैं एक विलेन यहाँ पर हूँ, तो ऐसा लगता है जो हीरो यहाँ पे कुटाई करे, लेकिन भाई इस मांगा का हीरो में हूँ। इसलिए भाई ये देखो और अपना जो नया स्वॉर्ड जो कि राजा ने दिया था ना वो यूज करने के लिए निकाल लेता है। जो देखते हैं लड़की का बाप का, तो माय गॉड ये तो वही नया स्वॉर्ड है। मैंने सुना भाई राजा जब आपके परिवार में आता ना आपने उसको बुद्धू बना के उससे उसका नया स्वॉर्ड यहाँ पे ले लिया। मैंने सुना शायद अफवाह है लेकिन ये तो सच है। क्यों मैंने सही बोला ना समधी जी, ओहो ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, समधी जी, और सॉरी फिर से निकल गया, सॉरी समधी जी, अरे सॉरी भाई साहब। वो भी कहता साले भाई अपना औकात में रह ले भाई, समधी समधी तो किसको कहा जा रहा है? आपको संधि का मतलब नहीं मालूम क्या? बाई चांस मान लो तुम्हारा बेटा है और सामने कोई आदमी जिसकी बेटी के साथ तुम्हारे बेटी की शादी हो गई तो वो जो आदमी तुम्हारा समधी लगेगा। हाँ तो ऐसा बेसिकली उसको समधी कहा जाता है। दूसरी जो लड़ाई यहाँ पे हो रही थी, जो 9 स्वॉर्ड यहाँ पे थे और 9 स्वॉर्ड यहाँ पे बुला लेता है और 9 स्वॉर्ड को मिला के ना कंबाइन यहाँ पे करके एक स्वॉर्ड बना लेता है। फिर जो हमारा मेकट का बाप है ना वो कहता है देखा भाई मेरा बेटा ही टैलेंटेड कमाल कैसे। राजा भाई खुश होकर उसने स्वॉर्ड यहाँ पे दिया, हमने लूटा नहीं। जो सुन उस लड़की का बाप कहता है जो भी कह लो भाई सबको मालूम यहाँ पर सच्चाई। सामने जो बॉडीगार्ड था ना वो कहता है भाई क्या हुआ तेरे पास यहाँ पे 9 स्वॉर्ड जो स्पेशल स्वॉर्ड है ना वो यहाँ पर है, लेकिन तो भी तुम्हें सामने बिल्कुल भी टीक यहाँ पे नहीं सकता। तो सामने से मैं कटा बोलता है तो आजा। हाँ तो सामने से आता है और अटैक करता है। उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है ना वो स्वॉर्ड भी कोई छोटा मोटा नहीं है, वो भी बड़ा कमाल का था। उसका जो अटैक निकलता है ना वो भी कमाल का था। जो देखे सामने से ये दोनों बाप यहाँ पे हिल जाते और अपना बाप कहता है सीट भाई जो मेरे बेटे के पास है ना स्वॉर्ड है वो स्वॉर्ड, और जो बॉडीगार्ड के पास स्वॉर्ड है ना वो दोनों कमाल का। उसको बनाने वाला बंदा एक ही है, दोनों का पावर यहाँ पे लगभग बराबर है, लेकिन आज तक किसी बंदे ने मतलब 2 बंदों ने वो दोनों स्वॉर्ड लेके फाइट यहाँ पे नहीं किया। इसलिए कौन जीतेगा किसी को आइडिया नहीं है। बाई चांस मान लो कि भाई मेरे बेटे के जो स्वॉर्ड है ना उसमें ज्यादा पावर होगी, लेकिन मेरा बेटा बस 8 साल का है तो उसके जीतने के जो चांसेस है ना ऑटोमेटिक कम यहाँ पे हो जाते हैं। अरे यार डोंट वरी मेरे बेटे में आ रहा हूँ, लिटरली सपोर्ट करने के लिए आगे चल जाता है। लेकिन मैं कहता मना कर देते क्या वजह नहीं, पीछे खड़े रह के तमाशा देखो मैं संभालूंगा। ये पीछे आता है और कहते मैं तो बस चेयर अप करने के आगे गया था उसको बचाने के लिए नहीं। अरे मेरे बेटे को बचवाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा मेकट अभी अपनी स्वॉर्ड अटैक तैयार करता है और अटैक यहाँ पे कर देता है जिससे इतना जोरदार प्रेशर तैयार होता है ना कि लगभग ये लोग उड़ने ही वाले थे। कहते भी कि भाई ये कौन सा मूव हमारे बेटे ने कर दिया, वो लड़के ने कहता वो टेक्निक, और हमारा मेकट का टेक्निक यहाँ पे टकराता है और पूरा धुआं 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 धुआं, और जैसे धुआं क्लियर होता है ना बड़ा सा गड्ढा तैयार हो जाता है। जो बॉडीगार्ड था वो भी देख के चौंक जाता है कि भाई तू मेरे टेक्निक से बच गया, मुझे क्यों नहीं हो रहा। उस बॉडीगार्ड का जो स्वॉर्ड यहाँ पे था ना वो स्वॉर्ड टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो इसके सिस्टम में लेके आता है कॉन्जुलेशन। जो चूज था ना आपने उसका स्वॉर्ड तोड़ के ना उसके अंदर की जो इच्छा शक्ति यहाँ पे थी ना वो आपने यहाँ पे कम कर दी है, जिसके बदले आपको 1 लाख विलन पॉइंट यहाँ पे मिलता है। तो हमारा मेन कटर खुश किया, हाँ भाई उसका स्वॉर्ड तोड़ के उसकी इच्छा शक्ति मैंने इतनी खत्म कर दी, उसका पूरा बल मैंने खत्म यहाँ पे कर दिया, एकदम हारी मान जाएगा, डिप्रेशन में यहाँ पे चला जाएगा। तब सोचो भाई मुझे कितना पॉइंट हो कितना मजा आ जाएगा। इसलिए आगे यहाँ पे बढ़ता है और आगे बढ़ के ना अटैक करता है और सामने से डॉज करता है, लेकिन तो भी हल्का सा कट बनता है। 500 पॉइंट इसको यहाँ पे मिलते हैं। वो हाथ पे कट बनाता है, छाती पे कट बनाता है, मुंह पे कट यहाँ पे बनाता है, मतलब ये अटैक किया जा रहा है और बॉडीगार्ड रोके जा रहा है। तो रोकने के चक्कर में कट यहाँ पे लग रहा है, जितना ज्यादा कट किया जा रहा है ना उतना उतना पॉइंट इसको मिलते रहता है। तो पीछे से बाप रोक देता है और कहता है बस 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 मेरे बेटे रुक जाओ, लड़ाई किया जीत गए और यहाँ पे क्या चाहिए भाई। इसको गुस्सा थे कि मेरे बाप ने क्यों रोक दिया यार, मार मार के मुझे इतना अच्छा खासा पॉइंट तो मिल रहा था। लड़की का बाप भी यहाँ पे कहता है कि हेलो अरे शांत हो जाइए, हाँ ये ठीक है बॉडीगार्ड तुम भी रुक जाओ। मनी मन सोचता क्या गया ऐसे चलता रहा, ये बॉडीगार्ड की ऐसी कुटाई कर देगा ना कि बॉडीगार्ड के पेशा में चल जाएगा। ये बॉडीगार्ड बड़ा टैलेंटेड लड़का है, ऐसे टैलेंटेड लड़का ना जिंदगी में वापस नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको कुछ भी होने नहीं दूंगा। उसके बाद लड़की का बाप कहता सुनो ना यार थोड़ा अकेले में बातचीत करना करोगे। वो कहता ऑफकोर्स यहाँ पे करेंगे। वो कहता चलो, ये कहता नहीं पहले आप यहाँ पे चलो। तो अपना बाप भी कहता हाँ बाप कह ही रहे हो तो पहले मैं आगे चलता हूँ। मनी मन सोचता है इसका मेन टारगेट हमारा बेटा ही, हमारे बेटे के लिए आया है, तो देखते भाई क्या ऑफर यहाँ पे लेकर आया है। तो उसके बाद दोनों बातचीत करने निकल जाते हैं। जो लड़की यहाँ पे थी ना वो अपने फेंग से कहती है यार फेंग तुम तो सच्ची में बड़े स्ट्रॉन्ग हो। तो फेंग भी कहता है यस आई नो मैं सच्ची में स्ट्रॉन्ग हूँ। उसका ध्यान तो बॉडीगार्ड की होता है भाई, बॉडीगार्ड चूजन वन, उसको मारूंगा तो ही ज्यादा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। बेटी कहती है हेलो मेरा नाम लिन शाइन है, ये ध्यान ही नहीं देता कि अच्छा नाम है। मेन ध्यान बॉडीगार्ड पे था और कहते सुनो यार मैं अगर तुम्हारे साथ रहूंगा तो मुझे बॉडीगार्ड के साथ और ज्यादा खेलने का यानी फाइट करने का मौका मिलेगा क्या। तो लड़की भाई मुंह फुला लेती, कह रही यार मैं शादी करने को तैयार नहीं थी, इसको हस्बैंड बनाने को तैयार नहीं थी, लेकिन इसका पावर देके मैं तैयार यहाँ पर हो गई। लेकिन इसका ध्यान मेरी बॉडीगार्ड की ओर है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मुंह फुला के वहां से चल जाती है कि भाई तू बहुत बुरा है। हमारा मैं कटा कन्फ्यूज कि भाई क्या हो गया, मैंने इसको क्या बोल दिया यार जिससे इसने मुझे बुरा यहाँ पे बोल दिया, मुझे तो बस बॉडीगार्ड के साथ फाइट करना है। एंड देन ये चैप्टर यही उसी लड़की से जो कि अपने बाप के पास आती है और आते कहती पापा आपने गलत किया, क्योंकि फैमिली का जो छोटा बेटा यहाँ पे था ना वो आपने उसके साथ मेरी शादी यहाँ पे फिक्स
करने का सोचा, ऐसा कहीं को। ये कहता भाई मैंने तो बड़े बेटे के साथ यहाँ पे सोचा था, लेकिन तुमने सामने से मना कर दिया, तो भाई हमने छोटे बेटे के साथ यहाँ पे अरेंज करवा दिया। ये सामने से कहती है कि नहीं 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 यार, ऐसी कई बात है यार, मैंने कब मना यहाँ पे किया था। ये कहता नहीं तुमने किया था, तुमने साफ साफ यहाँ पे मना कर दिया था, अब तुम यहाँ पे झूठ मत बोलो, अब तुम अपना बात यहाँ पे काय को पलट रही हो। वो कहते नहीं मैं अपना बात यहाँ पे पलट नहीं रही हूँ भाई, मेन दिक्कत की बात क्या है, वो जो छोटा भाई है ना मुझसे लिटरली 2 साल यहाँ पे छोटा है और मैं बड़ी यहाँ पर हूँ। जब बीबी यहाँ पे बड़ी रहे और हस्बैंड यहाँ पे छोटा रहे, अजीब बात नहीं है, आपको लगती नहीं, आपको अजीब नहीं लगती क्या? वो बाप कहता है अजीब बात है क्या भाई? अरे रहता है भाई आजकल है ना, बड़ी बीबी और छोटा लड़का, अरे बड़ा पॉपुलर है भाई दोनों का जोड़ी यार, अच्छा यहाँ पे लगेगा। ये कहते नहीं देखने से तो अच्छा यहाँ पे लगेगा, लेकिन पब्लिक को मालूम यहाँ पे चला कि यहाँ पे जो लड़की है वो बड़ी है और जो लड़का ना वो छोटा है। मालूम है लोगों को क्या यहाँ पे लगेगा, लोग क्या हमारे बारे में बोलेंगे कि भाई हम लोग नल्ले लोग हैं, हम अकेले हम कुछ कर नहीं सकते। जिस चक्कर में ना वो बस क्या बोलते हैं, क्यों फैमिली से सपोर्ट यहाँ पे लेना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने अपनी बेटी यहाँ पे दे दी। फर्क नहीं पड़ता कि भाई बेटी हमारी बड़ी हो या छोटी हो, बस यहाँ पे दे दी। बड़ा बेटा वो टैलेंटेड ज्यादा यहाँ पे था, लेकिन टैलेंट भाई मेरे जैसे से थोड़ी ना शादी करेंगे, इससे छोटे बेटे से चिपका दिया। जो सुनता है बाप को गुस्सा आता, भड़क जाते, क्या लोग ऐसा बोलेंगे कि इसकी ऐसी इतनी हिम्मत। अरे कॉमन सी बात है कि भाई बड़ी लड़की रहती है, लड़के छोटे होते हैं, कोई ऐसा बोले ना उनका पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। जो जो से चिल्ला रहा था तो वहां तक भी आवाज आती है। तो बेटी भी कहती है कि अरे 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 शांत हो जाओ, शांत हो जाओ अब्बाजान, जोर से मत चिल्लाओ। ये भी कहता है अच्छा ठीक है मैं जोर से यहाँ पे नहीं चलाऊंगा। हाँ बेटी हम लोग कहाँ पे बातचीत करे थे, बेटी का ध्यान आपसे क्लियर करने आई हूँ, कुछ भी हो जाए छोटे बेटे के साथ तो मैं बिल्कुल भी शादी करने वाली नहीं हूँ। जो सुन ये कदम अगर क्यों यार बड़े बेटे के साथ करनी नहीं है, छोटे के साथ भी करनी नहीं है। एक सेकंड यार, अब तुम बड़े बेटे को कहीं पसंद तो करने नहीं लगी हो? जो सुन ये शर्मा जाती है और नाटक करती नहीं, अरे उस हरामी के साथ मैं कौन शादी करेगा। तो बाप ही कहता है चलो यार मामला सॉल्व, बड़े के साथ तुमको करने नहीं है, छोटे के साथ मैं फिक्स कर देता हूँ। बेटी का दिमाग कहता है कि भाई मैं कैसे बताऊँ, यार ना बोला जा रहा है ना मना किया जा रहा है। अब्बा जान बेकार हो आप मुझसे प्यार नहीं करते, इतना बोल के निकल जाती है, भाग जाती है। बाप ही कंफ्यूज कि भाई क्या हुआ यार, मेरी बेटी क्या कहना चाहती है। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष हमारे मेकअप है जो कि ऐसा बैठा हुआ है और बैठे बैठे मन ही मन सोचता है कि मेरे दिमाग में कुछ विचार आ रहा है जो मुझे बोलने का मन करे, लेकिन शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए। क्या ना मेरा अब्बा जान और उस लीन फैमिली का जो अब्बा जान है ना, वो दोनों आपस में बातचीत करें शादी के बारे में, मुझे बिना बताए आई डोंट नो किसके शादी यहाँ पे करवाने के बारे में सोच रहे। उससे शादी वादी प्यार मोहब्बत से मुझे भी कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस पॉइंट कमाने से मतलब है और पॉइंट मुझे मिलेगा उस लड़के द्वारा। वो लड़का मेरे हाथ में लग जाएगा ना तो मजा ही आ जाएगा। लड़के को भी फीलिंग आती कह रही यार मुझे ऐसा क्यों लगता है जब से यहाँ पर आया हूँ ना, कोई मुझे ऐसे बस घूर घूर के देखते जाता है देखते जाता है देखते जाता है। उसके बाद सीन होता है उसी लड़की पे जो गार्डन में बैठ के ना फूल तोड़े जा रही थी कि भाई वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता, करता है या नहीं करता। अरे ये बेकार यार, इससे डिसाइड नहीं होगा, मैं खुद यहाँ पे जाती हूँ। खुद यहाँ पे जाती है, फेंग को देख के खुश हो जाती है। फेंग यानी हमारा मेकअटर, फेंग है ना पूछ रहे थे सुनो यार ये जो बॉडीगार्ड है ना, बॉडीगार्ड के साथ मैं बाहर यहाँ पे खेलने जाना चाहता हूँ। तो पीछे से ये भी आती है, वो कहती है एक सेकंड तुम बाहर जाना चाहते हो उसके साथ, तुमने हमको काहे को नहीं बताया, हम भी तुम्हारे साथ ना बाहर खेलने के लिए जाएंगे। दोनों बाप के दिमाग में कमाल का आइडिया था कि वाह यार बहुत ही बढ़िया, एक काम करो बॉडीगार्ड जी हमारी यंग लेडी को और साथ ही में हमारे जो छोटे बेटे ना उनको लेके जाओ अपने साथ घुमाओ, और हाँ ये जो बड़ा बेटा है बड़े बेटे को भी अपने साथ यहाँ पे ले लो। बॉडीगार्ड का तो ठीक है। हमारा मैं कटा सोचता हो तो इन दोनों की शादी का मेन प्लानिंग चालू है और मुझे बस रहता ना 2 ले लो और फ्री में चौथा भी आ जाएगा या फ्री में धनी आ जाएगा, तो मुझे फ्री में यहाँ पे भेजना चाहते हैं। चलो चलो यार फ्री में मुझे लेके चलो। ये फ्री वाला ना भाई कैसे मतलब करेगा कमाल वो तुमको मालूम चलेगा। तो आराम से बल्ले के चल जाते हैं। छुटकी तो दम आगे नहीं करी थी, बल्ले बल्ले मजा आ रहा है। बॉडीगार्ड कहता है यंग लेडी संभल के संभल के संभल के थोड़ा आराम से। उसके बाद ना घूमते घूमते मार्केट में यहाँ पे पहुंच जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है ये जो बॉडीगार्ड है ना चूजन वन यानी मेन कैरेक्टर यहाँ पर है। यार मेन कैरेक्टर कोई भी आइटम यहाँ पे बाय करता ना वो आइटम ऑटोमेटिक अच्छा निकल जाता है, इसलिए इसका ध्यान किसी भी आइटम पे जाएगा ना वो आइटम इससे बाय करने से पहले मैं बाय कर लूंगा। उसका ध्यान एक जड़ी बूटी पे जाता है। मेन कैरेक्टर मतलब बाय करे उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर बाय कर लेता है। उसका ध्यान फिर और 2-4 आइटम पे जाता है, ये उसको लेने नहीं देता। हमारा मेन कैरेक्टर जाकर उसको बाय कर लेता है। उसके बाद और 2-4 आइटम पे जाता है, वो भी बाय करने यहाँ पे नहीं देता, सब कुछ ना खुद यहाँ पे बाय कर लेता है और खुश है मनी मन की। हाँ इनके साथ अभी मुझे को फ्री में भेजा गया था ना धनिया समझकर, लेकिन ये धनिया सब ज्यादा फायदा यहाँ पे निकाल रहा है। वो बॉडीगार्ड भी सोचते कि अरे यार ये लड़का ना बड़ा अजीब है यार। उतने में लड़की आती है फेंग के पास और कहती है सुनो ना फेंग मेरे साथ वहाँ पे अकेले में चलो ना, मुझे वहाँ पे कुछ बाय करना है। ये हटा देते कि हटो यार तुम मेरे रास्ते के बीच में आके मेरा रास्ता रोक रही हो। वो चिल्लाती है अनोइंग इरिटेटिंग बेकार इग्नोर मारता है मुझे, लेकिन मनी मन खुश किया है। ये जो वादा है ना गुस्से में चिल्लाना कि हटो मेरे रास्ते से, आया एकदम क्या मजा आ गया भाई जैसे उसने मुझे बोला। उसके बाद ना लोग मार्केट में ऐसे ट्रैवल किए जा रहे थे। ये जो छोटा भाई है वो भी एक मिनी कैरेक्टर की पर्सनैलिटी वाली, वो भी एक चूजन वन है। उसका ध्यान एक आइटम पे जाता है। जो बॉडीगार्ड है उसका ध्यान भी एक आइटम पे जाता है। दोनों को बाय करने का मन करता है, दोनों झगड़ा करना चालू करने लग जाते हैं कि नहीं भाई पहले मैंने देखा मैं बाय करूंगा, दूसरा बोलता नहीं भाई पहले मैंने देखा मैं बाय करूंगा। और दोनों झगड़ा करे। हमारा फेंक जाता
जाता है वो बाई कर लेता है। दुकानदार से कहता है भाई कितने का है, दुकानदार कहता है कि भाई 1000 का ऐसे तो है लेकिन आपके लिए स्पेशल 9000 में दे देता हूँ, मतलब 900 में दे देता हूँ। तो मैं कहता भी कहता दे दो। मनी मन सोचते कि भाई इसमें क्या खास बात है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है, ये दोनों ने चूज यहाँ पे किया, यानी कोई ना कोई तो कमाल बात होगी इस आर्टिफैक्ट में। तो पीछे से बॉडीगार्ड आता है और आता है तो भाई यार एक सेकंड भाई तू बार्गेनिंग नहीं करेगा इसी ले लेगा। एक था भाई 1000 से भाई 900 में ले लिया और कितनी बार्गेनिंग मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो इसके सिस्टम में लिखा था बहुत ही बढ़िया, आपने चूजन वन की एक अपॉर्चुनिटी जो मिलने वाली थी ना आपने वो छीन लिया, तो बदले में आपको ना एक लकी ड्रॉ करने का ऑप्शन मिलता है। ये सोच से भाई चूजन वन को अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे स्ट्रॉन्ग बनता है और इस भट्टी द्वारा इसको मिलने वाली थी, यानी सच्ची भाई ये तो बड़ा कमाल का ट्रेजर आइटम है जी। लेकिन भाई ये इसमें क्या यार, मुझे चेक करने दो, ये बहुत चेक करता है लेकिन इसको कोई आइडिया लगाता ही नहीं कह रही यार, लेकिन मुझे तो कुछ आइडिया लग नहीं रहा ये कीमती कहाँ से हुआ यार। पीछे से छोटा भाई आता है, वो आते थे भैया प्लीज यार मुझे दिखाओ ना, प्लीज मुझे दिखा दो। तो हमारे में कटेगा दिमाग में आता भाई मैं तो विलन हूँ, शायद मेरे छूने से मेरे चेकने से कुछ नहीं होगा, ये दोनों हीरो है, अगर इन्होंने कुछ किया तो जाके आइडिया लगेगा। बॉडीगार्ड को दूंगा नहीं, अपने भाई को देता हूँ। भाई से कहता सुन भाई मैंने इसके ऊपर भाई 900 लगा दिया लेकिन मेरे किसी यूज में यहाँ पे नहीं आ रहा, अगर तूने मुझे 800 दे दिया ना मैं तुझे 2 दिन यहाँ पे यूज करने दूंगा, बस 800 तुझसे मांग रहा हूँ, 100 तुझसे कम मांग रहा हूँ। बेचारा मासूम छोटा भाई वो दे देता, अपना पूरा पैसा का थैली दे देता, क्या भैया लीजिए आपको 800 निकालना निकाल लीजिए, ये 800 से ज़्यादा निकाल लेता है और कहता हाँ बस मैं 800 निकालूंगा। और भट्टी के साथ है ना, मतलब भट्टी वो आर्टिफैक्ट टाइप की भट्टी यहाँ पे थी, बच्चा कुछ पैसा लौटा देता है, सामने से कहता बस मैंने 800 निकाला, वो भी कहता यार थैंक यू भैया यू आर द बेस्ट। सिस्टम में लिखा था कि आपने अपने छोटे भाई यानी चूजन को बुद्धू बना के लूट लिया, बदले में आपको 500 पॉइंट मिलते हैं, ये भी खुश है मेरा प्यारा प्लस बुद्धू भाई उसको तो मैं कटेगा ध्यान यहाँ पे जाता, जो बॉडीगार्ड है ना एक और आइटम बाई कर रहा था, वो सामने से पूछता दुकानदार से बोलो कितने का हुआ, हमारा मैं कटा जाता उसके पीछे कहता हो कुछ और भी बाई कर रहे हो, तुमको जो चीज चाहिए ना लेने नहीं दूंगा वो मेरा हो जाएगा। वो बॉडीगार्ड भी सोचते कह रहे यार ये क्यों फैमिली का लड़का है ना, मुझे अजीब लगता है, जब से आया ना मुझे फीलिंग आती है कि भाई कोई तो मुझे घूर के देखे जा रहा है, यही होगा हरामजादा जो मुझे घूर के देखता है, और जहां जहां मैं जाता हूँ ना सारा आइटम ये लेना चाहता है, मगर क्यों ये मेरे पीछे ना ऐसे हाथों के काय को यहाँ पे पड़ा हुआ है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। मैंने